तशरीफ रखें आप हजरात। तशरीफ रखिए आप। हमारे लिए निहायत सादत की बात है पैकर इखलास व मोहब्बत नाशरे मसलक आला हज़रत शहज़ादे हुजूर ताज मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना इमरान रज़ा खां साहब क़िबला समनानी मियाँ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया बरेली शरीफ से तशरीफ़ फरमाए हमारी निगाहों के सामने। और आलिम नबील फ़ाज़िल जलील शहज़ादा हुजूर तौसीफ़ मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फ़ैज़ रज़ा साहब क़िबला अज़हरी फ़ाज़िल जामिया अज़हर शरीफ मिस्र व मुफ्ती बरेली शरीफ हमारी निगाहों के सामने तशरीफ़ फरमा है। हमारे लिए सादत की बात है एक घराने से 3 शख्सियतों का मौजूद होना, ये बहुत बड़ी नेमत है हमारे और आपके लिए। इस नेमत पर रांची वाले जितना रश करें वो कम है। आप लोग बड़ी मोहब्बत के साथ जो है तशरीफ़ रखें, अदब का ख्याल रखें। अल्हम्दुलिल्लाह इन बाबरकत शख्सियात से हमें और आप सबको बहुत कुछ सुनना भी है और फैज़ भी हासिल करना है। अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, इनके फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है, हमारा मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ ने हर ज़माने में हर मौके पर हमारी सरपरस्ती फरमाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह रांची की सरजमीन पर भी हुजूर आला हज़रत के शहजादे हमारी और आपकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। मैं अर्ज़ कर रहा था मौजूदा दौर में कौम मुस्लिम में बहुत सारे लोगों ने सियासत को नाजायज़ व हराम समझ लिया है और यही वजह है कि मुल्क के कोने कोने में कौम मुस्लिम के जो हुकूक हैं वो पामाल किए जा रहे हैं। आप कोशिश भी करें तो वो हुकूक हासिल नहीं कर सकते। मैं आपको एक छोटी सी बात मिसाल दूं, शायद मेरी बात आपको समझ आए। आज की तारीख में अगर आप कोई मीटिंग करना चाहें अपने यहां राजदारी के साथ, कर सकते हैं आप? नहीं। जो हालात बिगड़े हैं कौम के, जो हालात बिगड़े हैं मुल्क के, जिम्मेदार कौन है? आप गौर कीजिए। राजदारी के साथ आप एक मीटिंग करना चाहें, नहीं कर सकते। हमारे यहां हालात ये हैं, मीटिंग से पहले भी एक मीटिंग हो जाती है, मीटिंग के बाद भी एक मीटिंग होती है। हमारे उलमा जरा सी करम फरमाएं, करेंगे मीटिंग से पहले भी एक मीटिंग और मीटिंग के बाद भी एक मीटिंग। हालांकि मशवरे के उसूल में से यह है, मीटिंग से पहले मीटिंग साजिश और मीटिंग के बाद मीटिंग, उस मीटिंग के लिए बगावत। और आज हालात ये हैं, आप पाबंदी कर दीजिए साहब, ये जो मीटिंग है ये राजदारी के साथ मुकम्मल की जाएगी, इसको शेयर न किया जाएगा। लेकिन वहीं मौजूदा लोगों में कितने लोग ऐसे होते हैं बाज़ाब्ता अपना मोबाइल फोन चालू करके लाइव वो मीटिंग किसी और जगह सुना रहे होते। आपने देखा नहीं, नामूस रिसालत के हवाले से कितने मसाइल पैदा हुए अलग अलग शहरों में। हमारे उलमा ने कोशिश की कोई मशवरे की मीटिंग की जाए, और अब मशवरे की मीटिंग में 1000 तरह की बात होती है, उसके बाद नतीजा और फैसला होता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना छोटा सा काम भी अगर हम राजदारी के साथ करना चाहें तो नहीं कर सकते। हमारे अपने लोगों का मिजाज इतनी तेजी के साथ तब्दील हो गया। मेरे अजीजों, वक्त की जरूरत यह है कि थोड़ा सा संजीदा हो जाएं और ये महसूस करें कि आज हमारी कौम को किस चीज की जरूरत है, आज हमारी कौम को किस अंदाज में क़यादत की जरूरत है। याद रखिएगा, आप जिस काबिल हैं, जिस लायक हैं, अपनी कौम के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने इलाके के साथ खड़े हो जाइए। खड़े होना आपका काम है, कामयाबी देना ये अल्लाह की रहमत का काम है। अफसोसनाक सूरत हाल ये है, पूरे पूरे शहर मुसलमानों के देख लीजिए, न कोई एक कॉलेज है, न कोई हॉस्पिटल है, न कोई यूनिवर्सिटी हमारे पास है। कौन कहता है कलमा पढ़ने वाले गरीब हैं? मैं ये बात नहीं मानता कि कलमा पढ़ने वाले गरीब हैं।
इनके पैसों का हाल ये है। मुहर्रम में देख लीजिए, यजीदियों के पास इतना खजाना नहीं जितना कलमा पढ़ने वाले हुसैन को गुलाम शरबत में पिला देते हैं। ये हाल है मुसलमानों की मालदारी का। मुसलमानों की गरीबी देखना है तो आप जुमे के दिन मस्जिद में देखिए, जब इनके सामने गल्ले का डब्बा आता है, वो गल्ला आता है ना डब्बा में जिसमें 10-5 रुपए डालते हैं, तो मेरी कौम के जवानों का हाल ये है, जेब में हाथ डालने के बाद मसलते रहते हैं, कहीं धोखे में 10 की जगह 100 का नोट न चला जाए। और इसी कौम की मालदारी देखना है तो शादी के मौके पर देखिए, ढोल बाजे डीजे नाचने गाने। मेरे अजीजों, दुनिया क्या कर रही है, दुनिया कहां जा रही है? आप ढोल बाजे शोर शराबे नाच गाने में मशगूल रहेंगे, क्या होगा? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। खुदारा तौबा कीजिए इन गलत कामों से और हक सुनने की सलाहियत पैदा कीजिए और हक बोलने का मिजाज पैदा कीजिए। ये मत देखिए किसको बुरा लगता है किसको अच्छा लगता है। मेरे इमाम अहले सुन्नत ने हमें यही मिजाज दिया। मेरे इमाम ने न चापलूसी की है न अपने मानने वालों को चापलूसी का मिजाज दिया है। जिस जमाने में इमाम अहले सुन्नत से कहा गया था नानपारा के नवाब की तारीफ कर दें, जलाल में आ गए मेरे इमाम, फरमाया अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ करने पे आए तो पुकार के कहते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मदहे अहले तो वल रजा। पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। आज जरूरत इस बात की है मुसलमान बैठें, गौर करें और जरा सी तवज्जो सियासत पर भी दें। अपने इलाके के छोटे से छोटे इलेक्शन को हल्का न जानिए। मौजूदा दौर में हर चीज का फैसला सियासत की बुनियाद पर होता है। छोटे से छोटे इलेक्शन को, हमारी कौम का अलमिया यह है, एक इंसान 500 रुपए में पूरे खानदान के वोट बेचने के बाद मस्जिद के इमाम से कहता है हजरत जुमे में दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। 500 रुपए में, 500 रुपए में पूरे खानदान के वोट बेच दिए और उसके बाद कहता है हजरत जरा दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। सबसे बड़ा जालिम तो यह है कि जिसने जालिम की हिमायत की। जालिम की हिमायत भी जुल्म है, याद रखिएगा। ये मत सोचिए कैसे होगा। आपको मालूम है आप इतना हौसला खोए बैठे हैं, हमारे पास कौन सी चीज की कमी है मुझे बताइए। मैं ये नहीं कहता आप जलसे ना करें, मैं ये नहीं कहता आप जुलूस ना निकालें, मैं ये नहीं कहता बुजुर्गों के उर्स ना करें, सारी चीजें करें लेकिन एक लिमिट फिक्स करें। और अगर एक साल जो हमारा सालाना जलसा होता है, अगर एक साल के जलसे के पैसे से एक कॉलेज मेरी कौम की बेटियों के लिए पर्दे वाला बन सकता हो तो कोशिश कीजिएगा कि एक साल जलसा कैंसिल कर दें, कॉलेज बनाइए, कॉलेज बनाइए ताकि आने वाली तारीख में आपकी बेटी मुस्कान को कॉलेज से बाहर न बिठा दिया जाए। आपने देखा नहीं, एक साल पहले की बात है जब कर्नाटका की सरजमीन पर सियासी नाटक किया गया तो बाज़ाब्ता सियासत के रुख को मोड़ने के लिए हमारी बेटी को कॉलेज से बाहर बिठा दिया। कहा नहीं हिजाब लगाना है तो तुम्हें पढ़ने ना दिया जाएगा। मुसलमान उस वक्त अफसोस कर रहे थे। मैं कहता हूँ अफसोस करने का क्या मतलब है, वक्त आज भी है, मौका आज भी है, अल्लाह ने सलाहियतें आज भी दी है। मैदान में आ जाइए, उठना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना ये अल्लाह के इख्तियार में है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम किसी भी अंदाज में कमज़ोर नहीं है। हमारे मरकज़ बरेली शरीफ से हर ज़माने में हमारी हमायत और सरपरस्ती होती है, आज भी हमारी सरपरस्ती हो रही है। आइए इस बात का एहतिमाम कीजिए कि इंशाअल्लाह हमारे यहाँ जितनी तंजीमें हैं उनकी खिदमात अपनी जगह, मिलकर शहर में हर मोहल्ले में एक एजुकेशन कमेटी बनाएंगे। क्या करेंगे? एजुकेशन कमेटी। नहीं है हमारे यहाँ, नहीं है हमारे यहाँ। खाली जलसे जुलूस मीलाद उर्स कव्वाली करते रहेंगे तो हालात और बिगड़ेंगे और बिगड़ेंगे और बिगड़ेंगे। आप देख रहे हैं मुल्क आपकी निगाहों के सामने है, संजीदा हो जाइए, मुल्क की जरूरत को महसूस कीजिए। हमारे यहाँ लोग पढ़ने वाले, आपको मालूम है, एक छोटी सी बात आपसे कहूं, आप के इलाकों का हाल ये है, आप चले